हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? हाँ, हम लोगों ने डिस्कस किया था कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ। फिर हम लोगों ने वहां पे देखा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका वेरिएशन के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उनका क्या रहता है वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ। ठीक है ना? तो आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कोलराउस का लॉ कंप्लीट कर लिया था। उसके हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे थे। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो था मैंने आपको सिखाया था वहां पे कि इससे हम लोग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने किया था। चलिए आज एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो आप सॉल्व करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग पहले लिखिएगा, देन आप उसको ट्राई करिएगा, फिर आप वीडियो को आगे ले जाइएगा। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन लिखने के बाद। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 and MgSO4 from the following data, from the following data। डेटा आपको गिवन है लैम्डा नॉट m, ये है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ही। Ca2+ के लिए दिया गया है आपका 119, Mg2+ का दिया गया है 106, Cl- आयंस के लिए क्लोराइड आयन जिसको बोलते हैं 76.3, एंड लास्ट इज SO4 2- का दिया गया है 160। ओके, सो आपको कैलकुलेट क्या करना है? लैम्डा नॉट CaCl2 एंड लैम्डा नॉट MgSO4। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पॉज करिए, सॉल्व करिए, ठीक है ना? आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा नॉट CaCl2 क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl- आयन। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 119 प्लस क्लोराइड आयन के लिए कितना दिया गया है? 76.3। ये एक क्लोराइड आयन का दिया गया है। हमको कितने का चाहिए? 2 का। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 12, 152। कितना आ गया? ये ऐड करो, 271.6। किसके लिए? CaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कितना है? 271.6। सिमिलरली हम MgSO4 का भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका? लैम्डा नॉट Mg2 प्लस SO4 2- में ही तो ब्रेक होता है ये, प्लस लैम्डा नॉट SO4 2-। वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे इसके लिए कितना दिया गया है? देखो यार 106 प्लस SO4 के लिए 160, ये कितना आ जाएगा? 266। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया कोलराउस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी कैलकुलेट कर सकते हो। भूल जाओ, वीक का, स्ट्रॉन्ग का, किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस डेटा से। ठीक। सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई अल्फा। तो देखो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है,
डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अल्फा इक्वल टू होता है लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ये होता है इसका, ये फ्रैक्शन होगा। अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम इंटू आप क्या करोगे 100 कर दोगे। लैम्डा सी एम क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी है एट कंसंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। और लैम्डा नॉट एम तो पता ही होगा क्या है, हाँ बताओ क्या है, बिल्कुल सही, लैम्डा नॉट एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम लोग प्यार से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बुलाते हैं। क्लियर। थर्ड इसकी एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। सो K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C क्या है, कंसंट्रेशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है, कॉपी करो इतना, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद गैल्वेनिक सेल। हाँ गैल्वेनिक सेल, फर्स्ट सेल हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या था, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता था, केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल क्या करेगा, हाँ बिल्कुल सही, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होने वाली है, उन रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी हमको उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आओ स्टार्ट करते हैं विद गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है क्या, इट कन्वर्ट्स या ऐसे लिख देते हैं, लैंग्वेज तो मैं भी आपको लिखा ही दूंगा, ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात नंबर 1। बात नंबर 2, बताओ मुझे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था उसमें एनोड कैसा था, पॉजिटिव की नेगेटिव, हाँ बिल्कुल सही पॉजिटिव था। यहां पर एनोड कैसा होगा, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। सो इसमें एनोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कैथोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था और कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत, यही गलती कर दी ना आपने, सारा का सारा अपोजिट कर देते हो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद है आपको, OA मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड, कारे मतलब CARE, कारे, कैथोड रिडक्शन। कोई भी सेल हो, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा। यहां भी गैल्वेनिक सेल में भी वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, या वही प्रोसेस होगा। एनोड पे क्या होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। इसको आप लोग याद करते हो थ्रू OA कारे। छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगा वो अपने आप से होगा, उसके लिए हमको कोई
बाहर से कुछ सप्लाई नहीं देना पड़ेगा, बस हमको सेटअप कर देना सारा का सारा और रिएक्शन अपने आप से होगी, जिससे हमको अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो जो रिएक्शन अपने आप से होती है उसको हम लोग बुलाते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बुलाते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी चेंज क्या होता है? निगेटिव होता है। सो यही अपना थर्ड पॉइंट, सेल रिएक्शन इज spontaneous. Cell reaction is spontaneous. That is delta G for this cell is negative. Delta G for this cell is negative. ओके, चलो बात तो हमने इतना कर लिया, इतना आप कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं इसकी गैल्वेनिक सेल का जो सेटअप होता है वो होता कैसे। कॉपी कर लो फटाफट से। तो देखो, जैसा आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते हो वहां जो रिएक्शन होता है वो एक ही कंटेनर में होता है। गैल्वेनिक सेल में हमको 2 कंटेनर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने कंटेनर यूज करने पड़ेंगे? 2 कंटेनर। एक कंटेनर में एनोड होगा, दूसरे कंटेनर में कैथोड होगा। एनोड वाले कंटेनर को हम लोग बुलाएंगे एनोड हाफ सेल और कैथोड वाले को क्या बुलाएंगे? कैथोड हाफ सेल। दोनों हाफ सेल मिलकर क्या बनाएंगे? एक गैल्वेनिक सेल बनाएंगे। तो गैल्वेनिक सेल का सबसे सिंपल जो फॉर्म होता है, या हम यूं कहें सबसे सिंपल गैल्वेनिक सेल जो होता है उसे हम लोग बुलाते हैं डेनियल सेल। क्या? डेनियल सेल। क्या होता है डेनियल सेल? अब डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, जिसमें हम लोग डिप करते हैं जिंक को। जिंक को हम डिप करेंगे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। ध्यान रखना, पूरे गैल्वेनिक सेल में जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है। अगर जिस मेटल का इलेक्ट्रोड ले रहे हो उस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन भी लिया जाएगा। जैसे ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का, तो इसमें हम कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे? हाँ, वेरी गुड, जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे। ये किसका इलेक्ट्रोड है? जिंक का इलेक्ट्रोड है। सिमिलरली एक और हाफ सेल हम लेंगे जिसमें हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे। किसका इलेक्ट्रोड लेंगे? कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे। तो बताओ, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? बिल्कुल सही आपने बताया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसमें क्या डिप किया हमने? कॉपर मेटल। क्या डिप किया? कॉपर मेटल। अब देखो, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक कंडक्टर से थ्रू अ वोल्ट मीटर। सही है। अब इसमें ये तो हो गया कॉपर, सॉरी जिंक, और ये हो गया कॉपर। इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोड कौन, सॉरी कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा? साइन भूल जाओ, साइन से हम नहीं बता सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रोड होगा कौन सा कैथोड होगा। इससे बताएंगे, जिस सेल में होगा ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रोड कैसा होगा? एनोड। और जिस सेल में होगा या जिस सेल में भी होगा रिडक्शन वो इलेक्ट्रोड कैसा होगा? कैथोड। मतलब हम एनोड और कैथोड को डिटेक्ट कैसे करते हैं? रिएक्शन से, ना कि उसके साइन से। ध्यान रखना, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? इलेक्ट्रोड where oxidation takes place. Electrode where oxidation takes place.
वही अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड ही, कौन सा इलेक्ट्रोड, जहां पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस, सही है ना। चलो ये तो पता चल गया कि हाँ कैथोड और एनोड कैसे पता करेंगे, रिएक्शन से। अब ये कैसे आप बताओगे कि हाँ कौन सा ऑक्सीडाइज होगा या कौन सा रिड्यूस होगा, तो इसके लिए आपने 11th में, अगर 11th में नहीं पढ़ा तो आई थिंक आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका मतलब जिंक जो है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा, वो डोनेट करेगा, तो क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बताओ कॉपर क्या होगा, बिल्कुल सही, कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा, देखो 0 या +2, किसको किस में भेजे तब रिडक्शन होगा, 0 को 2 में भेजे, +2 में भेजे, या +2 को 0 में भेजे, +2 को 0 में भेजेंगे तब होगा रिडक्शन। यहाँ पे इसका 0, यहाँ पे +2। तो आप देखो, यहां से देखो, जिंक में टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की। क्या टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज होने की। तो जिंक जो है, इससे हम लोग सेल रिएक्शन भी लिखने जा रहे हैं, एट जिंक इलेक्ट्रोड। तो हम नहीं कह रहे हैं कि एनोड है कि कैथोड है। चलो जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या होगा, एनोड होगा, एट एनोड। एनोड पे क्या है, जिंक। सो ये क्या करेगा, जिंक सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा, Zn2+ एक्वस। साथ ही ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ध्यान दो, यहां पे जो जिंक सल्फेट है वो किसके फॉर्म में होगा, Zn2+ SO4 के फॉर्म में, SO4 के फॉर्म में। सिमिलरली CuSO4 किसके फॉर्म में होगा, Cu2+ और SO4 के फॉर्म में, एक्वस ही है। जिंक सॉलिड कहां है, ये इलेक्ट्रोड है, मतलब यहां से जिंक किस में जा रहे हैं, Zn2+ के फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब यहां पे जिंक कम हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया, ये कहां रह जाएगा, इसी मेटल के रॉड पे रह जाएगा। अब अगर इस मेटल के रॉड पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बताओ इस रॉड पे चार्ज कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। इसीलिए इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। सो एनोड कैसा है हमारा, नेगेटिव। ओके, उसी तरह से बिल्कुल हम बात कर सकते हैं कैथोड की, एट कैथोड। तो कैथोड में कॉपर है, कॉपर जिंक के रिस्पेक्टिव में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो देखो Cu, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो होगा 0 को हम +2 में भेजें कि +2 को हम 0 में भेजें, हमको ये तो पता है कि होगा रिडक्शन, किसको किस में भेजे तब रिडक्शन होगा। ऑब्वियसली Cu2+ को Cu में भेजे, मतलब यहां पर क्या होगा, कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में है। ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड कहां है, ये रॉड। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिले, इस मेटल के रॉड से मिले, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे इस मेटल के, जो मेटल का रॉड है उसका इलेक्ट्रॉन वो कंज्यूम करेगा, Cu2+ आयन, और क्या करेगा, इस पे डिपॉजिट होगा Cu के जो इलेक्ट्रोड है इसका। इतना समझ में आ गया। बात करते हैं सेल रिएक्शन की। तो सेल रिएक्शन बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, इसको बोलते हैं एनोड हाफ, इसको बोलते हैं कैथोड हाफ। दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट सेल रिएक्शन। क्या मिल जाएगा, नेट सेल रिएक्शन, सॉरी। हाँ भाई,
तो ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है, इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसे होगा पता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है रॉड का, तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है मतलब क्या हो, कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव हुआ ना, इसीलिए इसका साइन होता है पॉजिटिव। हाँ भाई, नेट सेल रिएक्शन आप कैसे ऐड करोगे, कंडीशन है इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके इक्वल करोगे, फिर आप ऐड करोगे। मतलब बाहुबली को मरना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को कटना होगा। कट गया, खुश। अब क्या करो, ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। बोलो इतना क्लियर है। चलो ये तो हो गया रिएक्शन। अब बताओ मुझे, यहां पे जो आपने ये इंटरनल सर्किट, सॉरी ये कौन सा सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट। कौन सा सर्किट बुलाएंगे इसको हम लोग, एक्सटर्नल सर्किट। क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी या हमको इंटरनल सर्किट भी कनेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब इंटरनल सर्किट जो होता है इसमें, उसको हम लोग एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बुलाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, देखो ये एक यू शेप ट्यूब होता है, यू शेप ट्यूब, जिसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट लेते हैं जेल की फॉर्म में। यहां क्या लिया हमने, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4Cl या फिर NH4NO3, NH4Cl या फिर NH4NO3, ये हमने ले लिया। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, ये पूरा सर्किट जो है ये वाला यू शेप ट्यूब, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। सही है। तो देखो यहां पे इंटरनल सर्किट, ये जो वायर हमने ऐड किया, बाकी ये सारा का सारा जो सेटअप है, ये जो सेटअप है, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, एक्सटर्नल सर्किट। क्या बुलाएंगे इसको हम लोग, एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो ऐसा करो, सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कॉपी करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखो क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, सामने लिखा है आपके लैंग्वेज फॉर्म में। लैंग्वेज फॉर्म में पहले लिख देता हूं, इसलिए ताकि इससे जो लेंथ है वीडियो की वो थोड़ी कम रहे, और छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आपको भी हेल्प होगा। जैसे आप देखते हो ना कोई वीडियो 1 घंटे की या 2 घंटे की, तो लेंथ से ही आप लोग परेशान हो जाते हो, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके पहले लिख दिया लैंग्वेज फॉर्म में। अब आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ भी सकते हो। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज अ यू शेप ट्यूब which contains an inert electrolyte in the form of gel type mixture। और ये जेल टाइप मिक्सचर किसका हम बनाते हैं, अगर अगर का। तो क्या क्या हमने, एक यू शेप ट्यूब लिया, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और अगर अगर का मिक्सचर लिया, फिर हमने इसको प्लग कर दिया है कॉटन वूल से। किससे प्लग कर दिया, कॉटन वूल से। अब करना क्या है आपको, ये उठा के सेट कर देना है, बस हो गया सॉल्ट ब्रिज का काम। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, बात करते हैं उस पे, उसको हम लोग बुलाएंगे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्या, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो पहला फंक्शन तो इसका यही हो गया, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट, मतलब ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। सो आप उसको कॉपी करो, तब तक मैं लैंग्वेज फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं।
स्क्रीनशॉट लो, तुरंत कॉपी करो, फिर आगे बढ़ो, या फिर वीडियो को पॉज कर दो, आगे बढ़ो। वीडियो को पॉज कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। लिखो, तब तक मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख देता हूं इसके, फिर उसको भी आप लोग ऐसे करना, एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका टाइम बचे। तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करते हैं अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, क्या उसका वर्क होता है, क्यों इंपॉर्टेंस होता है उसकी। सो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या हो गया, पहली इंपॉर्टेंस तो उसकी यही हो गई कि ये एक इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेगा। सेकेंड हम बात अगर करें तो देखो यहाँ पे Cu2+ यहाँ पे हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इस पे है ना, डिपॉजिट हो रहा है। तो बताओ सोल्यूशन में SO4 ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, मतलब एनायन ज्यादा हो गया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो Zn2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कैटायन ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें कैटायन बहुत ज्यादा हो गया, इसमें एनायन बहुत ज्यादा हो गया। ये क्या करेंगे, ये सेल की वर्किंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर देते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे देखो KCl का मान लो हमने सोल्यूशन लिया, अब KCl में K+ भी है और Cl- भी है। देखो इस सोल्यूशन में क्या ज्यादा हो रहा है, एनायन। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहां से कैटायन सॉल्ट ब्रिज के थ्रू मूव करेगा इधर। वहीं इसमें देखो यहां पर कैटायन बढ़ रहा है, इसको न्यूट्रल करने के लिए जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका एनायन मूव करेगा इधर। तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। थर्ड देखो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। ये किसका सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का। ये दोनों आपस में मिले नहीं, ये काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। सो इट प्रिवेंट्स द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस फ्रॉम मिक्सिंग। ओके, बात करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। बात करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, बार बार हम बोल रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तब तक आप इसको कॉपी करो। तो देखो क्या होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, नाम से ही पता चल रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये इनर्ट है। दे डज नॉट या इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन में जो कि आपके सामने लिखा है, इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप सॉल्ट ब्रिज में यूज करेंगे उसके कैटायन और एनायन की जो स्पीड है, मूविंग स्पीड है, वो क्या होना चाहिए, सेम, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। मतलब जैसे हमने यहाँ पे KCl यूज किया था, जो भी डिस्कस किया है सॉल्ट ब्रिज में, उसमें क्या है K+ Cl-। अभी आपने देखा था कि इस साइड को मूव करता है कौन, कैटायन, और इस साइड कौन मूव कर रहा है, एनायन। दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कि उसके कैटायन और उसके एनायन की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, गैल्वेनिक सेल। तो उसके लिए IUPAC ने एक स्टैंडर्ड दिया है ना, उसी को हम लोग उसी के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम एक गैल्वेनिक सेल को आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC कन्वेंशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ओके, सो इसके लिए छोटा सा ट्रिक आपको याद करना है। ट्रिक क्या है, ला ब्रिज पे कार, ला ब्रिज पे कार, ब्रिज पे कार, इसी फॉर्म में ला ब्रिज पे कार। बैठे हैं ब्रिज पे, बुला लिए, आओ कार से। देखो ला 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 ला, ला मतलब L फॉर होता है लेफ्ट। लेफ्ट में हम किसको रखेंगे, एनोड को। लेफ्ट में हम किसको रखेंगे, एनोड को।
बताओ ब्रिज, ब्रिज आपने पढ़ा अभी, किससे रिलेटेड है? सॉल्ट ब्रिज से। किससे रिलेटेड है? सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाई 2 वर्टिकल लाइंस, पैरेलल लाइंस। कार पे आ जाओ, सीए का मतलब बताओ। बहुत बढ़िया, आप तो साथ साथ चलने लगे। कैथोड, आर मतलब रिडक्शन, हाँ ये तो सही है, लेकिन हम लेफ्ट राइट की बात कर रहे हैं ना, सो राइट। राइट मतलब लेफ्ट में आप एनोड की रिएक्शन को लिखोगे, बीच में क्या बनाओगे? सॉल्ट ब्रिज, और राइट में आप क्या लिखोगे? कैथोड की रिएक्शन लिखोगे। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। देखो यहां पे हम इसी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हमने डिस्कस किया। सो एनोड पे क्या हो रहा है? जिंक सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2+ में। इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है यहां पे। जिंक सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ? जिंक 2+ एक्वस। अगर कुछ नहीं पता है, मतलब इसकी मोलैरिटी हमको नहीं पता, कंसंट्रेशन हमको नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? एक्वस, नहीं तो मोलैरिटी लिखेंगे जो कंसंट्रेशन दिया रहेगा। बीच में क्या बनाएंगे? सॉल्ट ब्रिज। क्या बनाएंगे? सॉल्ट ब्रिज। राइट साइड में तेरा राइट की मेरा राइट, तेरा राइट, ऐसे करते हो ना, राइट साइड में किसका रिएक्शन लिखेंगे हम? कैथोड का। कैथोड का रिएक्शन देखो, कॉपर 2+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है या रिड्यूस किसमें हो रहा है? कॉपर सॉलिड में। अगेन Cu2+ का। अगर आपको पता है कंसंट्रेशन तो आप कंसंट्रेशन लिखेंगे, अदरवाइज आप क्या लिखेंगे? एक्वस। किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये? कॉपर में, कॉपर सॉलिड। ठीक है ना? तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। सेल रिएक्शन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल रिएक्शन आप एनोड और कैथोड के रिएक्शन को ऐड करके लिखेंगे। कंडीशन क्या है उसके लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होने चाहिए। नहीं इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई करके इक्वल पहले कर लो, फिर ऐड करोगे सेल रिएक्शन। सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका ट्रिक, उसको आप अप्लाई करोगे। ठीक है ना? चलो, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं, है ना? गैल्वेनिक सेल आपने आज स्टार्ट किया है, एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा दिया है, उसमें ओम्स लॉ से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है, फैराडे लॉ से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। पहले आप एक बार उसको सॉल्व कर लें, फिर क्लास में जो ऑफलाइन अपना क्लास होता है वहां पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए अपना।